भारतीय नौसेना के 8 पूर्व नौसैनिक कतर की कैद में थे। कतर के अंदर उन्हें सजाई मौत हुई थी। बात 30 अगस्त 2022 की रात की है। कतर में काम करने वाले भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को खुफिया विभाग के अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें दोहा की जेल में रखा गया था। जेल में बंद किए गए भारतीय नौसैनिक कतर की नौसेना के लिए काम करने वाली एक कंपनी में वरिष्ठ पदों पर थे। इन भारतीयों में 3 रिटायर्ड कैप्टन, 4 कमांडर और 1 नाविक शामिल थे। कतर में हिरासत में लिए गए भारतीय नौसैनिकों के ऊपर कतर की सरकार की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि वो इसराइल के लिए खुफिया जानकारियां इकट्ठा कर रहे थे और इसराइल के लिए जासूस का काम कर रहे थे। इन लोगों को लेकर के एक स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार किए गए जो भारतीयों को दोहा में काम कर रहे थे। एक सबमरीन प्रोजेक्ट की संवेदनशील जानकारी इसराइल से साझा करने का आरोप लगा था। कतर में ऐसे आरोप साबित होने पर मौत की सज़ा का प्रावधान है और इनको मौत की सज़ा दी गई थी। अब एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। कतर के अंदर जिन भारतीय नौसैनिकों को हिरासत में लिया गया था उनको रिहा कराने के लिए भारत सरकार की तरफ से बड़ी कोशिशें की गई थी। भारत के विदेश मंत्री उसको निजी तौर पर देख रहे थे मामले को। साथ ही भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, वो भी इस बार लगे हुए थे। आज एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, जबकि भारत के 8 जो कैदी थे या भारत के जो लोग थे कतर के अंदर जिनको सज़ा हो गई थी, उनको कतर की सरकार ने रिहा कर दिया। उनकी सज़ा ख़त्म कर दी गई है, माफ़ कर दी गई है। अब वो लौट करके भारत वापस आ चुके हैं। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट करके सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के नाकाम होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले में शाहरुख खान, किंग खान SRK से मदद ली और SRK के कहने पर, यानी शाहरुख खान के कहने पर, कतर की सरकार ने भारत के 8 नौसैनिकों को जिनको वहाँ सज़ा हो गई थी उनको रिहा किया है। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं। वो अर्थशास्त्री हैं, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की हैसियत से चाइनीज़ भाषा पढ़ाते हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने ये खुलासा किया है कि शाहरुख खान दुनिया के बड़े एक सेलिब्रिटी हैं, बहुत बड़े अभिनेता हैं। पिछले साल 2023 में शाहरुख खान ने झंडे गाड़ दिए एक तरह से। उनकी 4 फिल्में, पठान, जवान, डंकी और एक फिल्म टाइगर 3 जिसमें उनका कैमियो था, उसमें उन चारों फिल्मों ने बहुत ज़बरदस्त कमाई की और तकरीबन 3000 करोड़ रुपए की कमाई शाहरुख खान की पिछले साल हुई है। वो दुनिया के बड़े सेलिब्रिटी में शामिल हैं, नंबर 1 पर उनकी गिनती होती है दुनिया में। तो शाहरुख खान की मदद से भारतीय सरकार ने भारत के जो नौसैनिक कतर में मौजूद थे, कतर में गिरफ्तार हो चुके थे, इसराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किए थे। गाज़ा में इस वक्त जंग चल रही है। कतर एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। कतर की कोशिशों से इसराइल और फ़लस्तीन के बीच सुब्रमण्यम स्वामी लिखते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर नाकामयाब हो गए, अजीत डोभाल नाकाम हुए। शाहरुख खान की वजह से ये लोग रिहा हो गए। अब हम आपको एक बात और बता दें कि करगिल युद्ध के दौरान जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, करगिल युद्ध हो चुका था, युद्ध रुक नहीं रहा था। अमेरिका पाकिस्तान के साथ एक तरह से था उस वक्त में। बड़ी खामोशी के साथ मुंबई से दिलीप कुमार को बुलाया गया दिल्ली। ब्रजेश मिश्र उस वक्त NSA थे, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के दौर में। दिलीप कुमार साहब की मुलाकात प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से हुई। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनसे कहा, दिलीप कुमार से, कि आप नवाज शरीफ को कॉल करें। अटल बिहारी वाजपेयी ने पहले कॉल की, अटल बिहारी वाजपेयी की नवाज शरीफ से बात हुई और उसके बाद उन्होंने टेलीफोन पकड़ा दिया दिलीप कुमार के हाथ में।
अगली आवाज़ जो नवाज शरीफ के कानों में पहुंची वो ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की थी। और दिलीप कुमार ने मियाँ साहब से कहा, नवाज शरीफ से, कि मियाँ साहब ये क्या हो रहा है और ये जंग रुकना चाहिए। जानकारियाँ इस तरह की हैं कि उसके बाद फिर बहुत ही खुफिया तरीके से नवाज शरीफ के से मुलाकात के लिए दिलीप कुमार को लाहौर भेजा गया और नवाज शरीफ से 1 to 1 दिलीप कुमार की मुलाकात हुई और इसका इतना प्रेशर बना कि बाद में चल के फिर करगिल युद्ध ख़त्म हुआ। तो जो सेलिब्रिटी होते हैं, बड़े कलाकार हैं, अभिनेता हैं, वो बुरे वक्त में बहुत काम भी आ जाते हैं, क्योंकि उनके मरासिम बड़े लोगों तक हो चुके होते हैं। दुनिया के बड़े लोगों के साथ उनके उठना बैठना, ताल्लुकात, ये तमाम चीज़ें होती हैं और उनकी गुडविल होती है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग होती है। अब चूँकि शाहरुख खान इतने बड़े स्टार हैं, वो सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, वो दुनिया के ग्लोबल एक स्टार हैं और उनका जो रुतबा है वो गल्फ़ में, मिडिल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में, यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह कायम है। यूरोप के अंदर उनके बहुत फॉलोअर्स हैं और मिडिल ईस्ट के अंदर तो वो एक समझ लें कि जैसे कोई महाराजा किंग है होता, उस तरीके से हैसियत रखते हैं। तो ये जानकारी सुब्रमण्यम स्वामी ने आज ट्विटर पर शेयर की है। हम उन्होंने जो ट्वीट किया है वो दिखाते हैं आपको। यहाँ पर तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये शाहरुख खान अपने फैंस के सामने खड़े हुए हैं। शाहरुख खान की टीम इस वक्त दुबई में जो IPL वहाँ की लोकल T20 सीरीज लीग होती है उसमें खेल रही है। तो ये सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कहा है वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी replying to Narendra Modi, Modi should take cinema star Shah Rukh Khan to Qatar with him since after MEA, Minister of Foreign Affairs, and NSA had failed to pursue the Sheikh of Qatar. Modi plead with Khan to intervene, and thus government an expensive settlement from Qatar Sheikh to free our naval officers. ये उन्होंने लिखा है। ये यहाँ पर ललन टॉप ने जानकारी दी है। सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा दावा, कहा मोदी और डोवाल के विफल होने के बाद कतर ने शाहरुख खान की वजह से भारतीय नौसेना के 8 सैनिकों को रिहा किया। ये सुब्रमण्यम स्वामी का पूरा ट्वीट है, यहाँ आप पढ़ सकते हैं। ये उन्होंने जो ट्वीट किया है ये हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पूरा ट्वीट आपके सामने मौजूद है जो उन्होंने लिखा है और ये प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने रिप्लाई किया है। तो इसकी अहमियत आप खुद समझ सकते हैं। यहाँ पर काली है कोई, वो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सीनियर BJP लीडर सुब्रमण्यम स्वामी, मेगा स्टार शाहरुख खान इंटरवेन lead to the release of our Indian naval officers from Qatar. SRK is truly one of the most powerful men this nation has ever seen. The powerhouse, the King Khan is true sense. ये शाहरुख खान की कतर के जो क्राउन प्रिंस हैं, जो क्राउन प्रिंस नहीं किंग, उनके साथ उनकी तस्वीरें। फिर ये सुब्रमण्यम स्वामी ने जो ट्वीट किया है वो फिर एक बार से हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिप्लाई करते हुए लिखा है। यहाँ पर शाह फतेह आर्मी, वो लिखते हैं भारत की शान शाहरुख खान। BJP leader Subramaniam Swamy gave a big statement about Qatar releasing 8 Indian naval officers. He said that Shahrukh Khan deserves credit for the diplomacy he bring with Qatar Sheikh to bring our officers back. MEA had failed to pursue the Sheikh of Qatar, but Shahrukh Khan did. ये शाहरुख खान की तस्वीरें हैं जो कतर की फैमिली के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये शाहरुख खान को देख सकते हैं यहाँ पर हाथ मिलाते हुए, और उनकी बॉडी देखें आप जो कतर के यहाँ पर मौजूद है। ये किंग खान का अपना मौजूद है इसमें। ये फिर से ये यहाँ पर एक बार स्वामी ने और लिखा है सुब्रमण्यम स्वामी में, द assets credit by the
by these three Khans, ये चूँकि सुब्रमण्यम स्वामी ऐसे शख्स हैं जो वक्त वक्त पर बहुत सारी बातें बहुत बेबाकी के साथ बोलते हैं, कहते हैं, और आजकल मोदी की सरकार के ख़िलाफ़ वो लिख रहे हैं, बहुत सारे ट्वीट्स वो करते हैं। चाइना को लेकर के भी उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ सोशल मीडिया पर पोस्ट की हुई हैं, शेयर की हुई हैं, और उन्होंने लिखा है कि मोदी झूठ बोलते हैं कि चाइना ने कोई कब्ज़ा नहीं किया है और चाइना ने कब्ज़ा किया हुआ है, ऐसा उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा हुआ है। आप उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर के तमाम इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। वाल शाहरुख खान ने कर दिखाया, वो जो कोई नहीं कर सका, सरकार भी नाकाम हो गई थी, क्योंकि विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दोनों नाकाम हो गए थे। उस वक्त में शाहरुख खान ने वो काम कर दिया है। तो ये खुशी की बात है कि भारत के अंदर, देश के अंदर एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसकी तूती बोलती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। शुक्रिया आप सभी का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 30 जंग न्यूज़।